सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पिछले दिन पहला पाठ पढ़ा था स्वदेश प्रेम। इस पाठ को पढ़कर हम सब ने भावार्थ भी समझा था, चर्चा हुई थी, प्रश्नोत्तर की दिशा में अभ्यास प्रश्न हमने मिलजुल कर बनाया था। आपको दिशा निर्देश दिया गया था। संभवतः आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी फेयर कॉपी में उसे पूरा कर लिया होगा। पाठ से ही प्रश्नोत्तर अभ्यास के अंतर्गत एक खंड रह गया था, भाषा की बात। भाषा की बात में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हमने नहीं समझा था, उस पर चर्चा नहीं हुई थी। प्यारे बच्चों, पिछले साल हमने अपना पाठ्यक्रम दो भाग में देखा था। एक रीडर की पुस्तक थी, दूसरी व्याकरण की पुस्तक थी। इस बार व्याकरण की पुस्तक का बोझ आपके सिर से हटा दिया गया है। ऐसी किताब का चयन किया गया है जिसमें रीडर के साथ साथ व्याकरण भी है। आपने डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की व्याकरण पुस्तिका आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना देखी है। आपके पास वो पुस्तक होगी भी। बहुत कम मूल्य की पुस्तक है और उससे आपको बहुत कुछ सहायता मिलेगी। आपकी इस पुस्तक में भी, रीडर पुस्तक में भी, व्याकरण के उन्हीं नियमों को बहुत संक्षिप्त रूप में रखा गया है। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पाठ संख्या 1 के भाषा की बात में चर्चा होगी। सबसे पहले वर्ण विच्छेद की। वर्ण विच्छेद, कोई शब्द लिखा हुआ है, उसमें वर्णों को, अक्षरों को अलग अलग कैसे करेंगे, उसकी मात्राओं को अलग करके कैसे लिखेंगे, इसी को कहते हैं वर्ण विच्छेद। किताब में देखेंगे, गौर करेंगे, किसी शब्द के वर्णों अर्थात स्वरों तथा व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। आपकी किताब में लिखा है। उदाहरण के तौर पर एक शब्द दिया है, पुनीत। वर्ण विच्छेद के रूप में आप देख रहे हैं प जोड़ उ जोड़ न जोड़ ई जोड़ त जोड़ अ। ध्यान देंगे, पुनीत में प में ऊ लगा, यहां स्पष्ट हो गया, प जोड़ ऊ। फिर नीत में न में ई लगा, यहां स्पष्ट हो रहा है, न जोड़ ई। त जब आप बोलते हैं तो के साथ अ का उच्चारण होता है, त। यहां आप इसे देख रहे हैं। इस रूप में आप वर्ण विच्छेद करेंगे। किसी शब्द के वर्णों को, उसकी मात्राओं को कैसे अलग अलग करेंगे आप, इसी की कला है वर्ण विच्छेद की कला। तो अब आप देखें अगला उदाहरण, सिर। आप देख रहे हैं स में ह्रस्व है, यहां आप लिखेंगे स प्लस
ई प्लस र प्लस अ। र कहने के बाद र अ का उच्चारण हो रहा है, ये आपका संकेत कर रहा है। इस रूप में कुछ शब्द हैं जैसे सेवा, गृह, नेह, सुवन, बेहोश, अब इसे, हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने देखा पुनीत, पा जोड़ अ जोड़ न जोड़ ई जोड़ त जोड़ अ, पुनीत। सिर, सा जोड़ ई जोड़ र जोड़ अ। उसी अनुरूप सेवा, सा जोड़ ए जोड़ व जोड़ आ। गृह, ग जोड़ रि जोड़ ह जोड़ अ। नेह, न जोड़ ए जोड़ ह जोड़ अ। सुवन, स जोड़ उ जोड़ व जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ। बेहोश, ब जोड़ ए ह जोड़ ओ स जोड़ अ, बेहोश। इस रूप में आपका ये वर्ण विच्छेद पूरा होता है। अब प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त कोई 8 संज्ञा शब्द लिखिए। कविता में जिसका प्रयोग किया गया है, आप जब पाठ को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको मिल जाएगा भारत, सिर, पुनीत, माखनलाल, स्वर्ग, जीवन, गृह, देश। इस तरह और भी शब्द आप ढूंढ कर लिख सकते हैं कविता से। उदाहरण के तौर पर मैंने चुन कर लिख दिया, आप अपनी कॉपी में इसे मिला लीजिए, लिख लीजिए। संभव है तो आप कोई दूसरा शब्द भी लिखिए चुनकर, आप स्वतंत्र हैं। शर्त इतनी ही है कि कविता में प्रयुक्त वो शब्द होना चाहिए। इससे सुविधा यह होगी कि आप एक बार कविता को फिर से पढ़ेंगे, शब्दों पर ध्यान जाएगा आपका, पंक्ति फिर दूसरी बार आपके मस्तिष्क में आएगी। इस तरह आपका काम आगे की तरफ होता चला जाएगा। फिर हम अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। क्या है बच्चों, हमने चर्चा की थी कि तीसरा प्रश्न जो आप देख रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के संबंध में आप जानते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 4, 5, 6, 7 में आपने पढ़ा है। फिर आप उसी चीज को यहाँ भी पढ़ेंगे। फिर व्याकरण की किताब में भी आपने पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे मैं, तुम, वह। मैं सर्वनाम है, इसका संज्ञा क्या होगा? मेरा कुछ नाम है, जैसे मेरा नाम शिवराज भक्त है, आपका नाम रितु कुमारी है, आपका नाम रेखा कुमारी है, आपका नाम रंजन कुमार है। तो ये जो आपका नाम है और आप अपने नाम के बदले कहते हैं मैं अमुक, तो मैं जो हो गया वह अमुक के लिए आया, आपके नाम के लिए आया मैं, तो ये मैं सर्वनाम हो गया। तुम्हारा कोई नाम है तो उस नाम के बदले में तुम आए, यह भी सर्वनाम हो गया। वह जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं उसका कोई नाम है और उसके नाम के बदले यह शब्द आया, इसलिए यह सर्वनाम है। इस तरह आप देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
सर्वनाम के 6 भेद हैं। हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के इन भेदों के अंतर्गत हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुष का वैसे हम अपने सामान्य ग्रामीण जीवन में, सामान्य सामाजिक जीवन में पुरुष को मर्द के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन पुरुष का अर्थ सिर्फ मर्द नहीं है। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, आइदर मेल और फीमेल। तो इस तरह हम पुरुष को व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अब पूरे संसार के व्यक्तियों को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक पुरुष जो बोलने वाला है, कुछ कह रहा है। दूसरा पुरुष जो सुन रहा है। और तीसरा पुरुष जिसके बारे में कुछ बात कही जा रही है। तो जो पुरुष कह रहा है वह उत्तम पुरुष, जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कुछ बात कही जा रही है वह अन्य पुरुष। तो ये पुरुष के 3 भेद हुए। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम देखेंगे कि जिससे व्यक्ति का बोध होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला वैसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है, किसी पुरुष का बोध होता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह शब्द अगर वक्ता का बोध कराता है तो वह उत्तम पुरुष हो गया, श्रोता का बोध कराता है तो मध्यम पुरुष हो गया, और अगर वह किसी तीसरे के विषय में कुछ बात बतलाता है तो वह अन्य पुरुष हो गया। इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। अब हम देखेंगे सर्वनाम के अन्य भेदों को, जिसके अंतर्गत निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम के विषय में निश्चितता का बोध कराता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के संबंध में निश्चय का बोध नहीं कराता है तब वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के माध्यम से किसी संबंध को व्यक्त किया जाता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के माध्यम से कोई प्रश्न किया जाता है तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के माध्यम से स्वयं का बोध कराया जाता है, निजता का बोध कराया जाता है तो वह निजवाचक सर्वनाम हो गया। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेदों को आप याद करेंगे, उसकी अलग अलग परिभाषा है, उसे भी याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वर्ग में।